बुझ जाए समा तो जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। हौसले ना हार, इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इलाहाबादी और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी दवा, एक ऐसी औषधि जो कि आयुर्वेदिक है और हानि रहित भी है और ये काम आती है मानसिक परेशानियों में। अगर हमें मानसिक परेशानी है, सर में दर्द बना रहता है, हमारी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई है, हम बहुत ही जल्दी से चीज़ें भूल जाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आ गई हैं तो उन प्रॉब्लम्स के लिए दवा का बहुतायत प्रयोग होता है। चूँकि आयुर्वेदिक है तो हानि रहित भी है और इसलिए इस दवा का यूज़ बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। नाम होता है सारोस्तारिष्ट। मित्रों, मैं आपको इसको पास से दिखाता हूँ। देखिए, इस सारोस्तारिष्ट है और सारोस्तारिष्ट जो है ये प्रयोग होता है मानसिक रोगों के लिए, मानसिक परेशानियों के लिए। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ब्राह्मी पंचांग का प्रयोग हुआ है इसमें, और शतावर का प्रयोग है, फिर और विदारी कंद है, हरद है, खास है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें प्रयोग हुए हैं। और इसका जो मेन प्रयोग है, मुख्य प्रयोग है, वो है बल बुद्धि एवं स्मरण शक्ति वर्धक। मतलब बल बुद्धि बढ़ाने वाला है, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला है। अगर किसी व्यक्ति को अनिद्रा की शिकायत है, मतलब उसको नींद नहीं आती, कई बार होता है कि कुछ लोग होते हैं वो रात रात भर जागते रह जाते हैं, उनको नींद ही नहीं आती है, तो अनिद्रा को भी दूर करने वाला है। मस्तिष्क दौर्बल्य नाशक है, मतलब अगर मानसिक दुर्बलता है तो उसको भी ये दूर करने वाला है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आप देखिएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या इसका प्रयोग है या किस किस रूप में ये प्रयोग होता है। तो आप इसको नज़दीक से देख सकते हैं किस किस रूप में प्रयोग हो रहा है और इसकी मात्रा क्या है। तो मात्रा इसमें दिया हुआ है कि 15 से 30 ml भोजनोपरांत समान भाग जल मिलाकर लेना होता है इसको। हालांकि जब भी आप इसका प्रयोग करें, इसमें एक चीज़ और दी गई है कि जब भी आप इसका प्रयोग करें चिकित्सक के अनुसार, या तो आप ऐसे भी 15 से 30 ml ले सकते हैं, भोजन के बाद समान मात्रा में जल मिला के। अगर आप 15 ml ले रहे हैं इसको तो 15 ml जल होना चाहिए, 15 ml पानी होना चाहिए। और अगर आप 30 ml ले रहे हैं तो 30 ml पानी होना चाहिए। अगर आप 20 ml ले रहे हैं तो 20 ml पानी होना चाहिए। तो समान भाग पानी मिलाकर लेना है। चूँकि ब्राह्मी जो है, ब्राह्मी आदिकाल से हमारे देश में यूज़ होती रही है मानसिक परेशानियों के लिए, याददाश्त को बढ़ाने के लिए। लोग ब्राह्मी को शंखपुष्पी बोलते हैं और बहुतायत मात्रा में लोग गाँवों में शंखपुष्पी का शरबत बना के पीते हैं। जब शंखपुष्पी का समय होता है, गर्मी के समय में, ये ठंडी मानी जाती है और इसका जो शरबत होता है वो मानसिक दौर्बल्यता को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। तो ब्राह्मी विशेष रूप से बाबा रामदेव की जो पतंजलि है उसमें भी ब्राह्मी बट्टी के नाम से एक दवा आती है जो कि विशेष रूप से मानसिक दुर्बलता को दूर करने के लिए प्रयोग होती है। तो मित्रों, ये सारोस्तारिष्ट जो है ये मानसिक दुर्बलता को दूर करने के लिए विशेष रूप से प्रयोग होता है। मानसिक जो परेशानियां हैं, अनिद्रा है, चीज़ों को जल्दी जल्दी भूल जाना और ये भूलने की जो दिक्कतें हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें से दूर होती हैं। और ये बहुत ही अच्छी दवा है, हानि रहित दवा है। सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि अगर कोई भी चीज़ है वो हानि रहित हो तो वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और चूँकि आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जो कि पूर्णतः हानि रहित होता है, इसका जो हानि है, इसका साइड इफेक्ट ना के बराबर होता है, या ये कहें कि साइड इफेक्ट नहीं ही होता है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और चिकित्सा की सबसे पुरानी परंपरा है ये। तो अगर किसी व्यक्ति को मानसिक परेशानी है तो सारोस्तारिष्ट का वो अपने चिकित्सक से बात करके और उसके गाइडेंस में, उसके मार्गदर्शन में ये चीज़ें ले सकता है। उम्मीद करता हूँ कि अगर उसकी कोई भी परेशानी है इससे संबंधित, मतलब मानसिक से जो मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, मस्तिष्क से संबंधित कोई भी दिक्कतें हैं तो वो दूर अवश्य होंगी। कई बार इसके साथ लोग ब्राह्मी बट्टी का भी प्रयोग करते हैं। वैसे तो एक बड़ी अच्छी पुस्तक है आयुर्वेद की, आयुर्वेद सार संग्रह। जब आप उसमें देखेंगे तो उसमें इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पर वर्णन किया गया है। जैसे इसमें जब सारोस्तारिष्ट हम देखते हैं तो सारोस्तारिष्ट में इसका जो प्रयोग है विशेष रूप से वो बल बुद्धि एवं स्मरण शक्ति वर्धक, अनिद्रा एवं मस्तिष्क दुर्बल्य नाशक है, ये दिया हुआ है। लेकिन जब हम
आयुर्वेद सार संग्रह में देखते हैं तो इसके और भी बहुत सारे प्रयोग मिलते हैं। इसमें बताया गया है कि सुंदरता को बढ़ाने वाला है, बल बढ़ाने वाला है, बुद्धि को बढ़ाने वाला है। और इसके अलावा ये हमारे सामने आयुर्वेद सार संग्रह पुस्तक रखी हुई है, तो इसमें जो चीज़ें दी गई हैं, इसमें यह दिया गया है कि इसके सेवन से आयु, वीर्य, धृति, मेधा, बल, स्मरण शक्ति और कांति की वृद्धि होती है। यह रसायन हृदय अथवा हृदय रोगों को दूर करने वाला, हृदय को बल प्रदान करने वाला है। मतलब इसका जो प्रभाव होता है, जब भी हम सारोस्तारिष्ट की बात करते हैं, जब भी हम किसी आसवरिष्ट की बात करते हैं, तो किसी भी आसवरिष्ट की बात करें तो उसका प्रभाव एक तो विशेष प्रभाव होता है, जो विशेष रूप, जैसे इसकी बात करें तो इसका विशेष प्रभाव है मन मस्तिष्क पर। लेकिन इसके अलावा कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं, कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं जो उसके साइड में और चीज़ों पर भी वो असर डालते हैं। तो ये जो है सारोस्तारिष्ट, ये हमारी जो मानसिक परेशानियां हैं उनको दूर तो करता ही है, और साथ ही साथ ये शुक्र दोष को भी नष्ट करता है, रजो दोष को नष्ट करता है। अगर किसी महिला के जो रजो दोष हैं अगर वो हैं तो उनको भी दूर करता है। किसी पुरुष को शुक्र दोष है तो उसको दूर करता है। ये ओजवर्धक है, पुरुषों के लिए, बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुषों के लिए हितकारी है। इसके सेवन से आवाज़ मधुर हो जाती है। एक बड़ी चीज़ दी हुई है कि इसके सेवन से आवाज़ मधुर हो जाती है। और पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं या जो स्मरण शक्ति जिनकी ह्रास हो गई है, जिनको मानसिक बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें और भी बताया गया है कि यह प्रभाव वात वाहिनी नाड़ियों पर विशेष होता है। वात वाहिनी नाड़ियाँ जो हैं, आयुर्वेद में 3 बातें करी गई हैं। कोई भी रोग जब पनपता है तो उसकी वजह होती है वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ की वजह से ही, जब उनका इम्बैलेंस होता है, जब उनका बैलेंस गड़बड़ होता है, तभी कोई रोग पैदा होता है। और आयुर्वेद की जो सबसे खास बात है वो यही है कि आयुर्वेद इन तीनों ही चीज़ों को बैलेंस करता है। आयुर्वेद कहता है कि अगर शरीर में कोई भी रोग है तो ये इन्हीं तीनों की वजह से है। अगर वात बढ़ जाएगा तो भी वात रोग हो जाएंगे, पित्त बढ़ेगा तो पित्त रोग होंगे, और अगर कफ बढ़ता है तो कफ प्रधान जो रोग होते हैं वो हो जाते हैं। तो इन तीनों को बैलेंस करना ही आयुर्वेद की मुख्य प्रधानता है। और यही वजह है कि आयुर्वेद चूँकि सबसे पुरानी पद्धति है चिकित्सा की और सबसे अच्छी पद्धतियों में से एक मानी जाती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए लोगों का विश्वास बहुत तेज़ी से इस पर बढ़ रहा है। और आने वाले समय में ये उम्मीद की जा सकती है, ये कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया में आयुर्वेद का ही राज होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया इसके दुष्प्रभाव रहित जो इसका फायदा है उसको जान चुकी है और लगातार इस तरफ आगे बढ़ रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जो मानसिक रोग से संबंधित है तो आप भी किसी चिकित्सक के परामर्श से, किसी चिकित्सक से बातचीत करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। मिलता हूं फिर से कुछ ऐसी ही बहुत ही रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।